एक आदमी मुझसे बोला कि महाराज, हमने सुना है कि पुलक सागर पैसे वालों के महाराज है, गरीबों के महाराज नहीं है। मैंने कहा 100% सही सुना है, मैं गरीबों का नहीं ध्यान रखना, खुल के कह रहा हूं। तो मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूं कि हर जन्म में मुझे पैसे वालों का ही महाराज बनाना है। गरीबों का महाराज बन के क्या करूंगा? और मैं तब तक पैसे वालों का महाराज बनता रहूं जब तक मेरी समाज का एक आखिरी कोने में बैठा गरीब व्यक्ति भी जब तक पैसे वाला नहीं हो जाए। ये दरिद्रों का धर्म थोड़ी है, ये धनपतियों का धर्म है, सम्राटों का धर्म है। और मैं यही ख्वाब लेकर चलता हूं कि मेरी समाज में एक भी व्यक्ति नौकर नहीं होना चाहिए, सबके सब सेठ बनकर के जिंदगी जीना चाहिए। एक भी गरीब मौजूद है तो हमारा और तुम्हारा पुरुषार्थ फेल समझना, ध्यान रखना। 2 वक्त की रोटी के लिए मेरी समाज की महिलाएं दर दर जाकर के कपड़े धोएं, ब्लाउज सिलें, कपड़े सिलें, आंगनवाड़ी जाएं, नहीं, बेकार है वो जिंदगी। मैं तो चाहता हूं कि मेरी समाज की एक अंतिम छोर पर भी रहने वाली महिला धन धान्य से संपन्न होना चाहिए। हम शांति धारा में यही तो प्रार्थना करते हैं। सब राज मारिम, चोर मारिम, दुष्ट मारिम, छिंद छिंदो भिंद भिंद। तीर्थंकर के वंश में कोई महिला यदि दर दर 2 वक्त की रोटी के व्यवस्था में जूझ रही है, ये बड़े बड़े मंडल बनाए, बड़े बड़े मंच बनाए हैं ना, मैं उनसे अक्सर कहता हूं कि ध्यान रखो, ये जो तुम अपना पैसा जाकर के आश्रमों में, वृद्धाश्रमों में, अनाथ आश्रमों में देते हो, बंद करो। कोई जरूरत नहीं है। मेरी समाज का पैसा मेरी समाज के पास रहना चाहिए, ध्यान रखना। तुम्हारी समाज में भी गरीब तबके के लोग हैं, तुम्हारी समाज में भी ऐसे लोग हैं जो महाराजों के चौके में रोटियां बनाते फिर रही हैं, ध्यान रखना। वृद्धाश्रमों में, अनाथ आश्रमों में लाखों का दान करने वाली जैन समाज की बड़ी बड़ी संस्थाएं, उनकी हेल्प करो जो रोटी बना बना कर अपना गुजारा किया करते हैं, ध्यान रखना। उनको दो ना। समाज में कोई पिछड़ा है उसकी सहायता करो, उसे आगे लाने का प्रयास करो। समाज में कोई गरीब है उसे आगे लाने का प्रयास करो। उसे दर दर की नौकरियों के लिए क्यों भटकाते रहते हो? ऋषभ कथा यही कहती है, भगवान ऋषभ देव के 100 पुत्र, 101 पुत्र, एक भी पुत्र बताओ जिसने नौकरी की हो, कि किसी ने दासता स्वीकार की? सम्राट। और जब भी यदि अपने भाई ने ही दास बनाने का प्रयास किया ना, तो ऋषभ देव के पुत्रों ने भाई की भी दासता स्वीकार नहीं की, दिगंबर वेश धारण कर मोक्ष के मार्ग पर निकल गए। हम दास नहीं बन सकते हैं, क्यों? हम तीर्थंकर के वंश में पैदा हुए, दास कैसे बने? किसी की अधीनता स्वीकार कैसे करें? 99 पुत्रों से भरत ने कहा तुम मेरे दास बन जाओ, मैं चक्रवर्ती हूं। 99 पुरुष जाकर भगवान ऋषभ देव से कहते कि पिता, बड़ा भ्रात, ज्येष्ठ भ्रात के नाते हम 10 बार शीश झुकाएंगे, लेकिन आपके दिए हुए राज्य पर वो हमें दास बनाना चाहता है। तो ऋषभ देव ने कहा कि तुम्हें दास नहीं बनना? बोले नहीं। तो चक्रवर्ती का दास तो बनना ही पड़ेगा। बोले नहीं पिता, नहीं बनना चाहते। तो फिर एक काम करो। बोले क्या? चक्रवर्ती को अपना दास बना लीजिए। कैसे बनेगा वो हमारा दास? आओ मेरे समान दीक्षा धारण करो, चक्रवर्ती तुम्हारे चरणों का दास बन जाएगा। क्या युक्ति भगवान ने प्रदान की सारे जगत को। मैं तो कहता हूं कि बड़े से बड़ा सीए, बड़े से बड़ा इंजीनियर भी छोटी सी किराने की दुकान वाले के सामने छोटा हुआ करता है। भले छोटी सी दुकान हो, हम उस भूल गए अपनी संस्कृति को, अपनी भगवान ऋषभदेव की बनाई हुई वर्ण व्यवस्था।
कुछ लोग सोचते हैं कि जैनों के तीर्थंकर राजपूत थे, ठाकुर थे, क्षत्रिय थे। अरे उन्हें क्षत्रिय नहीं कहा है। ऐसे भ्रम में मत जीना। आज वर्ण व्यवस्था बनाएंगे भगवान। आज क्षत्रिय, आज राजपूत मांसाहारी है। क्या ये ऋषभ देव का बनाया हुआ वंश है? नहीं, ऋषभ देव के समय केवल एक ही धर्म था, वह सनातन सत्य धर्म, जैन धर्म, जिनेंद्र को मानने वाला धर्म था। बाकी मत तो ऋषभ देव की दीक्षा लेने के बाद बने हैं मारीच के द्वारा। उससे पहले तो सब जिन भक्त थे पूरी दुनिया में। कोई क्षत्रिय नहीं था, कोई ब्राह्मण नहीं था, कोई वैश्य नहीं था, कोई शूद्र नहीं था। लेकिन जब कर्म भूमि का प्रारंभ हुआ, आज राज्य अवस्था संभालेंगे भगवान ऋषभ देव। जब कर्म भूमि की व्यवस्था होती है तो सभी जिन भक्तों को ऋषभ देव अपने पास बुलाते हैं। सारे जिन भक्त थे। जैन कोई जाति थोड़ी है। जैन एक श्रद्धा है, जैन एक आचरण है, जैन एक समर्पण है, जैन एक ज्ञान है, जैन एक सम्यक्त है। ऋषभ देव ने सभा लगाई, वर्ण व्यवस्था की स्थापना करी। उन्होंने पूछा कि बताओ कौन वीर ऐसा है, कौन भुजबली ऐसा है जो अपने साम्राज्य की रक्षा करने का भावना रखता हो। लोगों ने हाथ उठाया। हम करेंगे देश की रक्षा, हम करेंगे धर्म की रक्षा, हम करेंगे। ये कौन थे? जैन ही तो थे। ऋषभ देव ने कहा तो तुम इधर बैठो, आज से तुम्हारा वर्ण क्षत्रिय वर्ण होता है, ध्यान रखना। तलवार दी असी मसी कृषि शिल्प कला माणी। पकड़ो ये तलवार। अहिंसा को उपदेश देने वाला तलवार कैसे पकड़ा सकता है? भगवान ने कहा तलवार भी अहिंसा हो जाती है। ये अनेकांत है भगवान का। उन्होंने कहा कभी किसी की भूमि पर अतिक्रमण नहीं करना, किसी की सीमाओं को लांघना मत। जो सीमाएं मैंने बना दी हैं उसका उल्लंघन नहीं करना। लेकिन कोई तुम्हारे ऊपर प्रहार करने आए, इस तलवार से अपनी रक्षा करने का अधिकार तुमको मैं प्रदान। वो व्यवस्था आज भी चल रही है। 70-75 साल की आजादी के बाद कभी आपने नहीं देखा कि भारत ने किसी देश पर आक्रमण किया हो। लेकिन भारत पर कोई आक्रमण करता है तो भारत, ऋषभ देव का भारत जवाब देना जानता है। ध्यान रखिए, ऋषभ देव ने इसलिए तो तलवार दी थी कि कोई आक्रमण करे तो अपना बचाव जरूर करना। जो मारेगा वो क्षत्रिय नहीं हो सकता है। जो शत्रुओं से बचाव करेगा और प्रजा का संरक्षण करेगा वह क्षत्रिय वर्ण में स्थापित किया जाएगा। भगवान ने पूछा जो लोग शक्तिशाली नहीं हैं, ताकतवर नहीं हैं, जो युद्ध कला नहीं सीख सकते हैं, इस समाज में जीने के लिए व्यापार का आदान प्रदान भी चाहिए, वस्तुओं का। किसी के पास गेहूं है, किसी के पास चावल है, कि कोई दाल उगाता है, लेकिन अकेली दाल से तो जीवन नहीं चलता ना। अकेले चावल गेहूं से तो जीवन नहीं चलेगा ना। तो भगवान ने कहा जिसके पास जो हो, ज्यादा हो, वो दूसरे को दे दे, और जिसके पास दूसरी वस्तु ज्यादा हो वो उसे दे दे। इस विनिमय को व्यापार कहा जाता है। आदान प्रदान करना, इसके लिए थोड़ी सी बुद्धि चाहिए। ये बुद्धुओं का काम नहीं है। और आज भी तो यही होता ना, सारे विश्व में जो व्यापार चलता है, पैसों का व्यापार नहीं चलता है, वस्तुओं का आदान प्रदान किया जाता है। भारत से गेहूं लिया जाता है, भारत से चावल लिया जाता है, बदले में तेल दिया जाता है। ये व्यवस्था किसने बनाई? मोदी जी ने? किसने बनाई? ब्रह्म तीर्थंकर ऋषभ देव भगवान ने बनाई। भगवान जिनके पास वस्तु नहीं होगी वो क्या आदान प्रदान करेगा? भगवान ने मुद्रा का प्रचलन सिखाया। मुद्राएं भेंट करो, बदले में मनचाही वस्तु प्राप्त करो। कर्म भूमि है, कर्म योद्धा है।
किसी का छीनना नहीं, लूटना नहीं। कौन करेगा यह काम? तो सभा में बैठे कुछ लोगों ने कहा, भगवान हम व्यापार करना चाहते हैं। भगवान ने कहा कि जो जो व्यापार करना चाहता है ना, उसे मैं वैश्य वर्ण की संज्ञा प्रदान किया करता हूं। भगवान ऋषभदेव ने कहा, अब एक बात बताओ, रक्षा तो राजा करेगा, वैश्य व्यापार करेगा, सेवा कौन करेगा? युद्ध के बाद थकान तो होगी ना, व्यापार के बाद थक जाएगा ना आदमी, सेवा कौन करेगा? कुछ लोगों ने कहा, हमारी बुद्धि व्यापार में नहीं है, हमारा शरीर लड़ने योद्धा में नहीं है, हम सेवा करेंगे भगवान। तो बोले ठीक है, हम तुमको शूद्र वर्ण की स्थापना करते हैं। उनके लिए शूद्र वर्ण बनाया गया। भरत जी महाराज ने देखा कि इसमें एक चीज और जोड़ना चाहिए कि व्रत नियम कौन धारण करेगा, संयम कौन धारण करेगा? जो व्रतों को धारण करेगा उसे ब्राह्मण के वर्ण में स्थापित कर दिया जाता है। अब बोलिए जैनियों, ये चारों वर्ण जैनों के हैं या अजैनों के हैं? बोलो, जैनों के हैं, ये सब जैन थे। ये मत बोलना कि हमारे तीर्थंकर राजपूत थे, ये मत बोलना कि 24 के 24 तीर्थंकर क्षत्रिय थे, राजा थे। पहले राजाओं को क्षत्रिय कहा जाता था, लेकिन सारे राजा जिनेंद्र भगवान के उपासक हुआ करते थे। ये तो मारीच के बाद जब धर्मांतरण प्रारंभ हुआ तो कुछ क्षत्रियों ने विधर्म स्वीकार कर, इसलिए ये गलत फहमी जो हमारी समाज के अंदर पल रही है ना कि भगवान क्षत्रिय यानी हिंदू थे, नहीं। जन्मजात जिससे जैन धर्म प्रारंभ होता है, जिस हिमालय से जिन गंगा निकलती है, वो हिमालय जैनत्व से विमुख कैसे हो सकता है? नारियां अनपढ़ रहती थी, पढ़ाया लिखाया नहीं जाता था। ऋषभदेव ने कहा ये नहीं चलेगा, सबसे पहले अभी गवर्नमेंट कर रही है, नारी पढ़े लिखे शिक्षित हो, लड़की पढ़ाओ लड़की बढ़ाओ। ये सब कहां से चुराया है? मेरे ऋषभदेव के संविधान से चुराया है। चुराया क्या, वो आज्ञा मान रहे। पहली बार अपनी पुत्रियों को बुलाया, 2 पुत्रियों का जन्म हुआ, ब्राह्मी और एक लक्ष्मी एक सरस्वती। दोनों पुत्रियों को दरबार में बुलाया, बेटियों, उनके मस्तक को चूमा, उनके सिर पर अपने हाथ फेरे। क्या सौभाग्य होगा, तीर्थंकर मस्तक को चूमे हमारे। क्या सौभाग्य होगा, तीर्थंकर हमारे शीश का स्पर्श करे। दोनों पुत्रियों को बिठाया, उनको शिक्षा प्रदान की, अक्षर विद्या और अंक विद्या प्रदान की। बड़ी पुत्री को अक्षर का ज्ञान दिया, छंद व्याकरण लय सारी चीज सिखाई उस पुत्री को। मालूम है ऋषभदेव दोनों हाथों से लिखा करते थे, एक हाथ से नहीं, दोनों हाथों से लिखा था। एक को बाएं हाथ पर बिठाया, एक को दाएं हाथ पर बिठाया। बाएं हाथ पर बैठी वो ब्राह्मी हुई, और वह ब्राह्मी लिपि बनकर के आज पूरे देश में चल रही है। ब्राह्मी लिपि, देवनागरी लिपि। ऐसा ज्ञान ध्यान रखना, नारी को सबसे पहले पढ़ने लिखने का अधिकार किसी ने दिया तो प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव ने दिया। जो 1-2 कला जानता है वो अधूरा पुरुष है, वो जो 72 कलाएं जानता है वह संपूर्ण पुरुष हुआ करता है। तुमने अपने बच्चों को कौन सी कला सिखाई है? बस स्कूल जाओ, अच्छे नंबर लाओ और जॉब करो, बस यही कला सिखाई और कुछ नहीं सिखाई। 72 कलाएं सिखाओ जो आदि पुराण में वर्णित है। 72 कलाएं जिसके अंदर हैं वह पूर्ण पुरुष हुआ करता है। ऐसा पुरुष विश्व के किसी भी कोने में चला जाए
किसी के सामने हाथ नहीं फैला सकता है। उसकी कलाएं उसे हर जगह सम्राट का दर्जा प्रदान करती हैं। ध्यान रखिए, 72 कलाएं। तैरना भी आना चाहिए, पेड़ पे चढ़ना भी आना चाहिए, विपत्ति आए कहां भागोगे, युद्ध भी आना चाहिए, मल्ल युद्ध भी आना चाहिए, जल युद्ध भी आना चाहिए, समुद्रों में नाव फंसे तो निकलना भी तुम्हें आना चाहिए। कैसे विराट सोच थी ऋषभदेव की। तुम अपने बच्चों को कितनी कला सिखाते हो? बोलिए, तुम्हारे बच्चों को तैरना आता है? पानी में ढकेल दो जरा। स्विमिंग पूल जाता है, वहीं वहीं लौटता रहता है। समुद्र में फेंक दोगे तो स्विमिंग पूल भूल जाएगा। ध्यान रखना, सिखाया तुमने अपने बच्चों को। गायन भी आना चाहिए, गाए तो झंकृत हो जाएं लोगों के मन। एक कला सिखाई तुमने अपने बच्चों को। वादन भी एक कला है, यह भी आना चाहिए। युद्ध भी एक कला है, पाक कला। आजकल फैशन बन गया ना, बाहर जाके खाना, ढाबे में खाना। पत्नी कहती है महीने में एक बार भी नहीं ले जाते लोग बाहरे, मूर्खों। ये बाजारों में खाना, होटलों में खाना, ये सिखाया ऋषभदेव ने। ध्यान रखना, कौन पति बाहर जाके खाने की बात करता है? कौन पति घर में खाना अच्छे से नहीं खाता है? जिसकी पत्नी को पाक कला नहीं आती है, वह ढाबे में खाने की इच्छा व्यक्त करता है। पाक कला आना चाहिए। और बेटी को, आज तुम्हारी बच्ची बड़ी हो जाती है, उसको खाना बनाना नहीं आता है। उसको एक सब्जी बनाने का बोलो तो यूट्यूब में सर्च करती है। भाई मम्मी से फोन लगाकर पूछती है रायता कैसे बनाते हैं। ये कला सिखाई है तुमने अपनी बच्चियों को। और ऐसे रहेंगे तो फिर ध्यान रखना, ऑनलाइन पैकेट ही आएगा खाने के लिए। ध्यान रखना, वो सड़ा सड़ाया भोजन जो कैंसर पैदा करेगा, जो टीबी पैदा करेगा, जो जानलेवा बीमारियां लेकर के आएगा। सड़े हुए तेल का बना भोजन। बड़े होटल में बड़े अच्छे से खाते हो ना। मैं देखता हूं, जब बिहार करता हूं, गर्मी में यूं पसीना आता है, उसी में कचौरी बना दी जाती है। पानी पूरी का हाल देखा? यूं, कभी कभी तो यूं भी हो जाता है। और जब तक वो हाथ से घुमाए ना, तब तक पानी में मजा नहीं आता है। ये शिक्षा है तुम्हारी। विचार करिए, सोचिए। वो लंबे लंबे नूडल्स खा रहे हैं, जैसे बरसाती केंचुआ मुंह के अंदर जा रहा हो। ये खाना पीना है तुम्हारा, ये तुम्हारा भक्ष वक्ष है। विचार करना है, सोचना है। होटलों की दशाएं देख लोगे ना। मैं भी बचपन में एक होटल में खा रहा था खाना। क्या देखा कि तेल की कड़ाही में चूहा पड़ा है, और उसने मेरे देखते देखते चूहे को झारे से निकाला और फेंक दिया। और उसी तेल में समोसे बनाकर देता है। इतना तेल कौन फेंकेगा? और तुम भी इतने प्यार से खाते हो। बाहर के खाने का मजा ही कुछ और है। अभी मजा आ रहा, जब सजा मिलेगी ना। ध्यान रखना।